मैं मीनाक्षी गुप्ता आप सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। आज हमारे समाज में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। इसी विषय पर मैं अपने कुछ शब्द आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। किसी भी देश या समाज को बनाने या बिगाड़ने में युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि युवा चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं। हमारे देश में लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम लोगों की है। भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी उत्साहपूर्ण और उद्यमशील है और हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही है। आज अगर कोई कमी है तो उन्हें सही समय पर मार्गदर्शन देने की, जिसकी जिम्मेदारी उनके माता पिता और शिक्षकों तथा पूरे समाज की है। स्वामी विवेकानंद की तरह हर बुद्धिजीवी नागरिक को अपने उच्चरित्र के उदाहरण से युवाओं को प्रेरणा देनी चाहिए। युवा लोगों को श्री कृष्ण की 3 बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के ज्ञान में यह समझाया कि उन्हें अपना पूरा ध्यान बस अपने कर्तव्य पर ही केंद्रित करना चाहिए, अर्थात आज की युवा पीढ़ी को समाज के विकास में अपना योगदान देने पर ही सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन की तरह युवा पीढ़ी के पास समाज की कमान संभालने और उसे बेहतर भविष्य की ओर ले जाने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन उसके लिए उन्हें सही शिक्षा और सही अवसरों की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी अर्जुन की तरह पुरानी परंपराओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकती है और समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। युवा पीढ़ी के पास समाज को बेहतर बनाने की और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सही शिक्षा और सही समय की आवश्यकता है। आज राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नए नए विचार राष्ट्र में ला सकते हैं, सामाजिक बुराइयों को चुनौती दे सकते हैं और समानता के लिए काम भी कर सकते हैं। परंतु आज युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए समाज के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आने पड़ेगा, क्योंकि यदि उन्हें आगे की दिशा नहीं दिखाई गई तो वे उस ओर नहीं चल सकेंगे और उनका भविष्य अंधकार की ओर भी जा सकता है। उन्हें आगे की ओर प्रेरित करने के लिए थोड़ा सा प्रयास समाज के अनुभवी लोगों को भी करना पड़ेगा। इसके विपरीत युवा पीढ़ी की एक समस्या और भी है। वे किसी बड़े लोगों की अनुभवों से कुछ सीखना नहीं चाहते, उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते, उन्हें अच्छा अनुभव नहीं होता। इसलिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इसके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता अवश्य निकालना पड़ेगा तथा युवाओं को प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई अवसर तलाशते रहना पड़ेगा। युवाओं को भी चाहिए कि वे बड़ों के अनुभवों से कुछ सीखें, उन्हें सुनें, उन्हें समझें तथा नए नए आयामों को अंदाज देने की कोशिश करें, ना कि अपने भविष्य को अंधकार की ओर अग्रसरित करें। आज समाज में बहुत से ऐसे नशीले पदार्थ चल रहे हैं जिनकी वजह से युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है, उनका भविष्य नष्ट हो रहा है। ऐसे में बड़े लोगों को यह काम करना पड़ेगा कि उन्हें सही दिशा की ओर अग्रसरित करने के लिए आगे आना पड़ेगा और उनका उज्जवल भविष्य बन सके, इसके लिए उन्हें कोई ना कोई कदम अवश्य उठाना पड़ेगा। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के समाज का भविष्य यदि कोई उज्जवल कर सकता है तो वह है युवा पीढ़ी। बस आवश्यकता है तो उसे अनुभवी लोगों की प्रेरणा और दिशा दिखाने की। आज के युवाओं में परिवर्तन भी नजर आ रहे हैं। वे कैरियर उन्मुखीकरण, पारंपरिक कैरियर विकल्पों से हटकर अपना रोजगार तलाश रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज भारतीय युवाओं की मानसिकता काफी बदल रही है। यही हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना सकता है। आज की जो युवा पीढ़ी जो आज 21वीं सदी में जन्म ले रहे हैं, भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष तक भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए इस युवा पीढ़ी को युवाओं के कौशल विकास का एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। यह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन सकता है। यही मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी। आपके सामने यही अपने 2 शब्द रखना चाहती थी। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।